मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस ट्यूटोरियल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बिहार एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं। और अच्छे 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 लोग जो है, पढ़ाकू लोग जो है, जानकारी के अभाव में इस सवाल को छोड़ देते हैं जो सेकेंडों में बन जाते हैं। तो आइए उन्हें सीखा जाए और कैसे बनता है और उनके सोल्यूशन क्या होंगे, बात करते हैं। ठीक है, आइए। सवाल कुछ ऐसा देता है, बोलता है कि 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लीजिए ऐसा दे दिया। इन अंकों की सहायता से दो अंकों वाले कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इनकी सहायता से दो अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी कि 6 अंकों में से इस्तेमाल करना है दो दो का, तो कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं उसी को पता लगाना है। और इसे पता लगाने के लिए जो है हमारे पास दो थीम है। एक तो हमारे पास एनपीआर के माध्यम से जो आपको लगातार अरेंजमेंट देता है, और दूसरा है एकदम सरलीकरण विधि से। क्या होता है वो, आइए बात करते हैं। एकदम सिंपल सा मेथड यहाँ पर इनमें से सिलेक्शन करना है दो को और दोनों को यहाँ पे अरेंज करना है कि कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसे समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, अगर इन तीनों में से चुनना हो दो अंकों की संख्या बनाने के लिए, तो हमारा नंबर क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि एक हमारा 1 और 2 हो जाए, या फिर 1 और 3 हो जाए, या फिर 2 और 1 हो जाए, या फिर 2 और 3 हो जाए, या फिर 3 और 1 हो जाए, या फिर 3 और 2 हो जाए। यहाँ पे टोटल कितनी संख्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गया। यानी तीन अंकों की सहायता से दो अंकों वाली संख्या जिसमें रिपीटेशन अलाउ न हो, तो वैसी संख्याओं की संख्या जो है 6 आ जाती है। तो इसी 6 को बड़े पैमाने पे कैसे हम लाएंगे, इसी 6 को, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस वाले में यहाँ से कितने तरीके से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम टोटल 3 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है कि यहाँ पे हम क्या रखें। तो इन तीनों में से जब हम एक डिजिट यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पर अब हमारे पास दो ही बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे अब दो ही तरीके होंगे यहाँ रखने के लिए। तो सिंपल सा करना क्या है, इसी चीज को यहाँ पे रखते हुए इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। आइए यहाँ पे बात करते हैं। यहां से हमें रखना है कि क्या क्या हमारे पास हो सकता है। तो पहला वाला में 6 को 6 यहाँ पे रख सकते हैं पारा पारी एक एक बार में। और हम इसमें इन 6 में से एगो रख लिए, तो बाकी यहाँ पे भरने के लिए 5 तरीके मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 5 तरीके से रखा जा सकता है। और टोटल की बात करें तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारे सवाल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 5 30। ये सोल्यूशन हम तब देते हैं जब रिपीटेशन अलाउ न हो, पुनरावृत्ति न हो। यानी कि हम एक ही डिजिट को दो दो बार न लिखे तब हमारा ये सोल्यूशन होगा। यानी कि पुनरावृत्ति न होने पर ये चीज हम बनाएंगे। पुनरावृत्ति न होने पर, ठीक है, ये बनेगा। और जब पुनरावृत्ति अलाउ हो तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दो अंकों वाली संख्या बनाना है इन 6 की सहायता से। तो यहाँ पे लिखने का जो तरीका हो रहा है वो हमारा 6 रो हो रहा है। या तो 1 कर सकते हैं, नहीं तो 2 3 4 5 कोई भी यहाँ पे दिया जा सकता है। पुनरावृत्ति अलाउ है तो जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वही चीज यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि यहाँ भी भरने के लिए 6 हमारा तरीका हो सकता है। और इस तरह से 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि हमारे पास टोटल संख्या यहाँ पे 36 आ जाएगा। रिपीटेशन अलाउ न हो तो 30, अलाउ हो तो 36। तो 30 से 36 ये जो बढ़ा है, पता है वो कौन कौन बढ़ा है। ये बढ़ा है 1 1 यानी कि 11 बढ़ा है, 2 2 की सहायता से 22 बढ़ा है, 33 44 55 और 66। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हो गया नंबर वाला। ठीक है। इसी में नंबर के अलावा कभी कभी अल्फाबेट भी दे देता है। तो अल्फाबेट वाला हम कैसे बनाएंगे, तो अल्फाबेट वाला भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए अल्फाबेट यहाँ पे दिया है ए बी सी डी ई, ये दिया है। और इनकी सहायता से थ्री, तीन तीन की सहायता से, यानी यहाँ से तीन तीन अल्फाबेट के लेटर्स का कलेक्शन लेना हो कि कितने तरह से हम कर सकते हैं, तो वो कितने तरीके होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल संख्या है 5।
इन 5 में से पहला वाला में हम 5 तरीके से रख सकते हैं। इनमें से अगर एक यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इस्तेमाल हो जाए 2 रो, तो यहाँ पे भरने के लिए अब इन पांचों में से केवल और केवल 3 रो बचेगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे लिखने के बाद आया उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देने से बस संख्या आ जाएगा अरेंजमेंट का। तो 5 के 20, 20 60, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास टोटल 60 सेक्शन जो है मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर रिपीटेशन अलाउ न हो तो हमारे पास ये सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए रिपीटेशन अलाउ है कि ए भर सकते हैं, बी, तो वैसे स्थिति में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां भी 5 तरीके से, यहां भी 5 तरीके से और यहां भी 5 तरीके से, 50 25 और 25 5 125, यानी कि यहां पर टोटल संख्या 125 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी से जुड़े हुए और अगला कड़ी भी जानना चाहते हैं जो कि बिहार एसएससी में लगातार पूछ रहा है, तो अवश्य इस वीडियो के सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। अगर आप चाहें कि हम आगे बढ़ें तो वैसे स्थिति में आपको शेयर भी करने होंगे, जबरदस्ती नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।